इंटीजर्स का, क्लास 7 मैथ्स का। वो क्या है, पहला इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग जब क्लास 6 में थे तो वहां भी हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में छोटा छोटे रूप में देखा था। अब क्या है कि चूंकि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर गया है, 6 से आप 7 में आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको इंटीजर्स के बारे में जानना है। पहले आप नेचुरल नंबर जानते थे क्या है, होल नंबर जानते थे क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे इंटीजर्स क्या होता है, क्योंकि चैप्टर ही इंटीजर है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इंटीजर पे जाने से पहले हम देखते हैं कि ये नंबर्स, क्योंकि इंटीजर भी तो एक नंबर है, तो ये नंबर है क्या। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी है, सपोज कीजिए यहाँ पे 5 बच्चे खड़े हैं। ठीक है, बट अभी आपको नंबर पता नहीं क्या है, ये बस 5 यहाँ पे ये सभी बच्चे खड़े हैं। आपको बताना है कितने क्वांटिटी में बच्चे हैं। तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप कह सकते हैं कि ये आपका क्वांटिटी ये है, इतने बच्चे हैं यहाँ पे। तो किसी क्वांटिटी को देखने के लिए कि वहां कितना क्वांटिटी है, अगर यहाँ पे मैंने आम रखा है, तो यहाँ पे आम का कितना क्वांटिटी है आप कैसे बताएंगे। आपको कुछ चाहिए जिसके थ्रू आप बता सकते हैं, तो उसके लिए नंबर्स आया है। तो नंबर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी थिंग को हम बता सकते हैं कि उसका क्वांटिटी क्या है। तो सिंपली आप नंबर को इस ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नंबर है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं रियल नंबर्स, दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा इसे देखते हैं। रियल नंबर क्या है, कोई भी चीज जिसे आप फिजिकली देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सभी बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मैंगोज है। तो आप जिसे देख पा रहे हैं फिजिकली रूप में, उसे जो हम क्वांटिटी देंगे काउंट करने के लिए, वो नंबर्स कहलाएगा और वो रियल नंबर्स होगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ऐसा कुछ चीज है जो हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, मतलब इमेजिनरी टाइप का है ना। तो उसे हम कैसे समझेंगे कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे 1 2 3 0 4/5 1.7, इस ढंग से नंबर्स है, आप जिसे देख पा रहे हैं। आपका कोई भी मैंगो है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या उसको कुछ हम पार्ट करेंगे तो 4/5 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, इस ढंग से हो सकता है। बट सपोज कीजिए कि हमारा कोई नंबर है, ये है आपका 16, स्क्वायर रूट है, इसे हम हटाएंगे तो क्या होगा 4। ठीक है, तो इस स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। तो ये सब ढंग के जो भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब सपोज कीजिए अगर सेम चीज हम यहाँ पे लिखे √-16, ठीक है, तो आप इसको कैसे बताएंगे, क्योंकि माइनस का तो कुछ पता ही नहीं क्या होता है। तो इस ढंग के जो भी नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स के अंतर्गत आते हैं और इसे सिंपली आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट ये हम इमेजिनरी नंबर पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस आपका। अब जब आगे क्लास में जाएंगे तो आप इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे छोड़ते हैं, अपने मेन सिलेबस पे आते हैं जो कि है रियल नंबर्स। ओके, अब ये जो हमारा रियल नंबर्स है, इसका जो पहला है नेचुरल नंबर्स, आप जानते हैं। दूसरा है होल नंबर्स, वो आप क्लास 6 से जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। अगर हमारा कोई भी नंबर्स है, अगर कोई भी नंबर्स है और अगर आप उसके थ्रू किसी भी फिजिकल चीज को काउंट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लड़का है, यहाँ पे 2 लड़का है, यहाँ पे 3 लड़का है, ये 4 लड़का है, 5 लड़का है, इस ढंग से अगर कोई बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इसको काउंट करते हैं, तो बच्चे को तो आप हाफ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास मैंगोज है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसको आप हाफ कर सकते हैं। ये मैंगो है, मैंने इसे काट दिया, ये 1/2 हो गया। लेकिन अगर आपके पास कोई यहाँ पे लड़का है, कोई बॉय है, क्या आप उसे काट सकते हैं, नहीं, वो तो मर जाएगा। तो जो भी लिविंग थिंग है जिसको आप काट नहीं सकते हैं, तो उसको या तो 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 कहेंगे, 4 कहेंगे, है ना। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है उसे हम कह सकते हैं 1/2 है या 3/4 है, जो भी है। तो जो भी लिविंग थिंग्स है, यानी कि जिसके थ्रू हम किसी भी लिविंग थिंग को काउंट करते हैं, जो काउंटिंग का नंबर्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, आप जहां तक सोच सकते हैं। ओके, तो वो कहलाता है हमारा नेचुरल नंबर्स। ओके, जो कि क्या है आपका काउंटिंग नंबर्स है। ठीक है,
और अगर हमारा काउंटिंग नंबर्स है जिसको मैंने 1 2 3 4 5 6 कहा, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसको एंड सो ऑन बोलते हैं। इसका मतलब है मैंने 1 से शुरू किया है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन का मतलब आप यहाँ जहां तक जा सकते हैं, जहां तक आप सोच सकते हैं, 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है देने का मीनिंग यही होता है एंड सो ऑन का। ठीक है, अब क्या है कि सपोज कि इस ढंग के हमारे काउंटिंग नंबर से इसको आपने 1 2 3 4 5 6 का, ठीक है। अब उसे क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं, एक सेट कर सकते हैं, एक सेट हुआ यहाँ पे इस ढंग से नंबर्स हैं, तो इस सेट को कहते हैं हम नेचुरल नंबर का सेट, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं हमारा नेचुरल नंबर्स क्या है, एक काउंटिंग नंबर्स है जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट किए, और क्या है ये काउंटिंग नंबर्स का एक सेट है। ठीक है, अब इसी ढंग से हम आते हैं होल नंबर पे। तो होल नंबर क्या है, अगर ये जो आपका काउंटिंग नंबर्स है इसके सेट में हम जीरो को भी शामिल कर दे, यानी कि अगर हम ये जो था वो तो था ही, अब यहाँ पे आगे हम जीरो लगा दे तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसका एक सेट बना देते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, होल नंबर्स, और इसे हम क्या डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। तो इस ढंग से आपका क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स हो गया जो कि एक काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद होल नंबर्स हुआ जो कि काउंटिंग नंबर्स है जीरो के साथ। ओके, तो ये आप क्लास 6 से जानते थे, मैंने यहाँ पे सिर्फ रिकॉल किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, नंबर्स है। इस नंबर से हमको इंटीजर को चूज करना है, क्योंकि नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, -1 भी हो सकते हैं, √2 भी हो सकते हैं, 4/5 भी हो सकते हैं, बट उस सभी नंबर्स में से वैसे नंबर्स को चुनना है जिसे हमें इंटीजर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर्स है, हम 0 है, एक नंबर है वो, अगर आपके पास यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारा एक थिंग है, तो ये कहेंगे एक ऐसा थिंग है, यहाँ पे क्वांटिटी इसका 1 है। अब मैंने इसे क्या किया, इसे इरेज कर दिया। तो अब कितने क्वांटिटी है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 0। 0 का मतलब है कुछ नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं का मतलब नहीं है, कहते हैं ना हर बच्चे में ये ताकत है कि वो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, 0 टू हीरो बन सकते हैं, क्योंकि 0 में बहुत पावर होता है ना। अगर ये 0 है, आप यहाँ पे 1 1 1 1 लगा दे तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सब चीज को हम रिवर्स कर देते हैं, ये 1 1 1 है, इसके बाद 0 लगाते हैं तो इसका क्या वैल्यू होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता है। तो हर बच्चे में ये टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बस उसे कन्वर्ट करने की तरीका आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी ढंग से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ बस कन्वर्ट किया तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग हो गया। तो हर बच्चे में टैलेंट है, कन्वर्ट होना चाहिए, उससे अच्छे डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, 0 टू हीरो होना चाहिए उससे। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो नंबर्स था अभी तक आपने जो देखा था, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, तो ये सभी हैं आपके पास अभी। ये जो पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, इसको आप एन कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स है। ये सभी को मैंने एक साथ कर दिया तो ये आपका होल नंबर होगा, जिसको डब्ल्यू कहेंगे। अब एक आइटम होता है जिसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, आगे देखेंगे डिटेल में, थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब सिंपली ये हुआ, एक लाइन में आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो भी चीज है उसमें नेगेटिव लगा दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पे 1 है और इसका कहे कि हमारा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बस नेगेटिव लगा दीजिए, क्या हो गया, -1। अगर आपके पास यहाँ पे 2 है, इसका कहे हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा, जो भी है उसके साथ माइनस लगा दीजिए, -2। ठीक है, आगे हम इसको एडिटिव इनवर्स क्या और डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 तो 0 था। अब ये जो हमारा, अब यहाँ जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स था जिसको आप नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, अब इसका क्या कर सकते हैं हम, एडिटिव इनवर्स अगर ले ले तो क्या होगा, 1 कन्वर्ट होगा -1 में, 2 कन्वर्ट होगा -2 में, 3 कन्वर्ट होगा -3 में, इस ढंग से आप जा सकते हैं। तो अगर हमारा जो पॉजिटिव नंबर्स है, जो नेचुरल नंबर्स है, उसका हम एडिटिव इनवर्स ले ले तो क्या होगा, इस ढंग से केस आएंगे, और इससे हम लोग कहेंगे निगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स क्या है, 0 भी है,
पॉजिटिव नंबर्स भी है और निगेटिव नंबर्स भी है। ठीक है, ये नंबर्स हो गए आपके। तो अब इसमें क्या है कि आपका जो ये 0 है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये तो हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये हमारा निगेटिव पार्ट है। तो ये फिर 0 क्या है? तो 0 इज नीदर ए पॉजिटिव नॉर ए निगेटिव नंबर। चूंकि 0 ऐसा है जिसके साथ आप पॉजिटिव लगा सकते हैं ना निगेटिव लगा सकते हैं। चूंकि 0 के राइट साइड वाले पॉजिटिव कहलाते हैं और लेफ्ट साइड वाले निगेटिव कहलाते हैं। तो 0 क्या है? नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव, यानी कि न्यूट्रल नंबर है। तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज ए न्यूट्रल नंबर। ओके, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, इंटीजर्स पे। तो जो इंटीजर है क्या? ये आया कहां से? ये आया है लैटिन वर्ड एक है जिसको कहते हैं आप इंटीजर। ठीक है, और इस इंटीजर का यहाँ पे लैटिन मीनिंग होता है होल और इंटैक्ट। ठीक है, ये इंटीजर लैटिन से आया था वर्ड है। तो अब है क्या, मैथमेटिक्स से हम देखते हैं इसको। तो ये जो इंटीजर्स आपने भी देखा, पॉजिटिव नंबर्स आपके पास थे 1 2 3 4 5 6 7, इस ढंग से आप जा सकते हैं इन्फिनाइट तक। फिर आपके पास निगेटिव नंबर्स थे -1 -2 -3 -4 -7, इस ढंग से, और आपके पास एक 0 था। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल 0 पॉजिटिव और निगेटिव ये सभी का सेट ले लेंगे, सभी नंबर्स को एक साथ ले लेंगे। और ध्यान देना है यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ले रहे हैं जो कि इस रूप में है 1 2 3 4 5 के रूप में, और यहाँ पे निगेटिव नंबर्स इस रूप में है और 0 लेना है। तो सभी को लेके अगर सेट बनाए जहाँ पे 0 मिडिल सेंटर में होगा, इस साइड में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी पे आप जा सकते हैं, और इस साइड में -1 -2 -3 -4 -7, इस ढंग से आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इस सभी नंबर्स को लेकर अगर हमें सेट बना दे तो इस सेट को कहते हैं इंटीजर्स, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 3297 लेते हैं, तो क्या ये इंटीजर है? एकदम है। अगर यहाँ पे मेरा -450 इंटीजर है, इंटीजर है। बट अगर यहाँ पे सपोज कीजिए हम ले लेते हैं 3/5, तो इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने पॉजिटिव नंबर्स लिया था। पॉजिटिव नंबर्स का आपका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, और जो निगेटिव नंबर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स का है एडिटिव इनवर्स। ओके, तो हमारा इंटीजर्स में जो भी नंबर्स होंगे वो या तो नेचुरल नंबर्स होंगे या उसके एडिटिव इनवर्स होंगे। तो यहाँ पे 3/5 क्या है? ये इंटीजर नहीं है। इसी ढंग से सपोज कीजिए हम यहाँ पे √7 ले लेते हैं, इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1.5 ले सकते हैं सपोज के एग्जांपल में, क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा, अगर हमारा इस फॉर्म का नंबर है, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल लीजिए इस ढंग का, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। बट इस ढंग के जो नंबर्स होते हैं 1.5, यहाँ पे 2.5 ले, इंटीजर नहीं है। यहाँ पे 4/7 लीजिए, इंटीजर नहीं है। √19 लीजिए, ये इंटीजर नहीं है। तो आप इस ढंग से देख सकते हैं इंटीजर कौन है और इंटीजर कौन नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं, आप ये समझ चुके होंगे इंटीजर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उसको किसी लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप रियल नंबर को किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ जो हम नंबर लाइन लेंगे, जो कि आपका जो सिलेबस है इंटीजर्स चैप्टर है, तो इस नंबर लाइन पे हम सिर्फ अपने इंटीजर को शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर लाइन क्या होता है। तो पहले आपसे क्वेश्चन है, आपको ये बताना है ये नंबर लाइन है। ऐसे इस लाइन पे आपका 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी कि 0 भी है, पॉजिटिव नंबर्स पे निगेटिव नंबर्स है। तो इसको क्या हम नंबर लाइन कहेंगे? इसको हम लोग नंबर लाइन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं पहले नंबर लाइन है क्या। ठीक है, तो नंबर लाइन के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन चाहिए, और ये क्या है आपका? कर्व लाइन। ठीक है, तो जो भी नंबर लाइन लेने वो हम स्ट्रेट लाइन पे लेंगे, किसी भी कर्व पे नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि इस ढंग से मैंने कर दिया, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और कहेंगे ये नंबर लाइन है। ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और फिर नंबर्स को उस पर हम कैसे लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पे 1, कोई भी पॉइंट लीजिए यहाँ पे 2, तो कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और उससे आप मिला दीजिए सीधे से। तो जो 2 पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो कहलाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। अब क्या है कि ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, मैं चूंकि पेन टाइप का यूज कर रहा हूं तो ये थोड़ा कर्व लग रहा है, बट अगर आप इसको स्ट्रेट वे में ले तो क्या होगा, ये आपका कहलाएगा स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन पे क्या है कि हम इधर इस ढंग से एरो दे देते हैं, हम इसके इधर भी इस ढंग से एरो दे देते हैं। इस एरो देने का मीनिंग क्या हुआ, इस एरो देने का मीनिंग हुआ कि इस साइड में यानी कि राइट साइड में आप जहां तक सोच सकते हो वहां तक जा सकते हैं, आप इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, जहां तक आपका लगे कि नहीं नंबर जा सकता है उससे भी आगे जाएगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, राइट साइड में जहां भी आप सोच सकते हैं जाने का आप जा सकते हैं, जहां तक नंबर बड़ा सोच सकते हैं आप। इसी ढंग से हम लेफ्ट साइड में, ये इसका मीनिंग हुआ कि हम यहाँ इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। आपको जहां तक सोच है कि नंबर हमारा 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 1 अरब हो सकता है, जहां तक आप सोच सकते हैं आप जा सकते हैं। तो ये लाइन में ये देने का जो एरो है इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब हमारा जो नंबर लाइन क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि 2 पॉइंट है उसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको स्ट्रेट लेना पड़ेगा, वो लीजिए और उसको यहाँ राइट साइड में इन्फिनिट तक ले जाइए, लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिट तक ले जाइए। और ये जो आपका लाइन है इसका एक मिडिल पोर्शन लीजिए, सपोज ये मिडिल पोर्शन है, और वहां से मैंने 0 स्टार्ट किया। 0 का मतलब होता है अब वहां से हम देखेंगे कि हम किधर जाना है, कितने यूनिट में जाना है। मिडिल पोर्शन जहां से हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर आप किसी भी, अभी क्लास 7 में आप हैं, आपका मैथ्स का 100 मार्क्स का है टोटल नंबर, अगर आप कॉपी में कुछ नहीं लिख के आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 लड्डू मिलेगा आपको खाने के लिए। और जैसे जैसे आप कॉपी में लिखना शुरू करेंगे आपका 1 2 3 से होके आप 100 नंबर तक मैक्सिमम ला सकते हैं, है ना। तो 0 क्या हुआ, जहां से आपने स्टार्ट किया, अगर कुछ नहीं है कॉपी ब्लैंक है तो 0, फिर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे हमारा नंबर आना स्टार्ट होगा। तो 0 क्या है आपका, एक तरह से कह सकते हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं, हमारा माइलस्टोन है ना। तो ये आपका 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास सुटेबल हो, है ना। अगर सपोज यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमारा 1 सेंटीमीटर हमें लेना है, ये डिस्टेंस को हम 1 मीटर भी ले सकते हैं, आपको जो लगे कि हमारा ये नंबर लाइन है। ठीक है, और हमको अपने सुटेबल स्केल हमें करना है तो अपने अनुसार आप लेना है। तो कोई भी एक यूनिट को अगर चूज करते हैं, एक यूनिट को अपने अनुसार, तो यहां से यहां सोचिए जो भी यूनिट आपने लिया यहां से यहां, सेम यूनिट को अब हम आगे बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर हो या 10 mm हो, जो भी आपको लेना है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि यहां से लेके यहां तक हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, वो क्या है हम फिर आगे क्लास में देखेंगे। अभी बस समझिए कि हम यहां से यहाँ कोई डिस्टेंस लेते हैं और इसी डिस्टेंस को हम बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को हम, ये तो मैंने राइट साइड में लिया था, अब इसी को हम लेफ्ट साइड में भी रिपीट करते हैं, सेम डिस्टेंस को। यहां से यहां जो भी डिस्टेंस है मैंने यहां से यहां लिया, फिर यहां से यहां सेम डिस्टेंस लिया, फिर यहां से सेम डिस्टेंस लिया। यानी कि सेम डिस्टेंस अगर हम राइट साइड में भी ले 0 का, लेफ्ट साइड में भी ले, और हम क्या करें, चूंकि हमारा 0 है, नीदर पॉजिटिव और निगेटिव, और सभी पे अब हम स्टार्ट करें राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 ये लिखना, और जो हमारा लेफ्ट साइड में है इस पे -1 -2 -3 -4 इस ढंग से लिखना। तो अगर हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है जहां पे हमने 0 से स्टार्ट किया है, वो हमारा माइलस्टोन है, और राइट साइड में हमने क्या किया है, पॉजिटिव नंबर्स को लिया है, ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, और लेफ्ट साइड में क्या है, सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स है। तो ये लाइन जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, जिसमें हमारा मिडिल पोर्शन में 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है, तो इसे हम कहेंगे नंबर लाइन। ओके, हमें लगता है आप समझ चुके होंगे हमारा नंबर लाइन क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारा नंबर लाइन हुआ एक स्ट्रेट लाइन, तो अब देखते हैं यहाँ पे
ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1, सेम डिस्टेंस पे 2, सेम डिस्टेंस पे 3, सेम डिस्टेंस पे 4, ओके। एंड लेफ्ट साइड में सेम डिस्टेंस पे -1, -2, -3, -4, इस ढंग से अगर हम लेते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अब क्या है कि आपका जो 0 है ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। और उसके बाद इधर जो है आपका पॉजिटिव नंबर्स है, और इस साइड में क्या है आपका नेगेटिव नंबर्स है। तो आपके पास क्या था, अगर हमारे पास 0 है, पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, तो ये टोटल सेट को आप क्या करते हैं, इंटीजर्स, ओके। तो आप कह सकते हैं ये जो नंबर लाइन है इंटीजर का लाइन है, ओके। और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर भी एक इंटीजर है, तो ये क्या है, आपने इंटीजर को जेड से डिनोट किया था, और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर्स थे तो हमारा जो न्यूट्रल नंबर है 0, उससे राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको जेड प्लस से हम डिनोट करेंगे। तो ये क्या है आपका जेड प्लस। इसी ढंग से 0 है, ये तो आपका इंटीजर है ये भी, बट न्यूट्रल है। इसी ढंग से जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये हमारा क्या है, निगेटिव नंबर्स, तो ये भी तो एक इंटीजर है, और इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और चूंकि निगेटिव नंबर थे इसको जेड माइनस। तो इस ढंग से आप कह सकते हैं नंबर लाइन पे इस साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि जेड प्लस से डिनोट हो रहा है, आपका लेफ्ट साइड में क्या है, निगेटिव नंबर्स है जो कि जेड माइनस से डिनोट हो रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लोग आके जाएंगे इन्फिनाइट तक। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर्स का ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस ढंग के ऑर्डर को क्या कहते हैं हम लोग, अगर इस ढंग से हम जाए बढ़ते जाए तो इसको कहते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो रहा है नंबर का वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसी ढंग से अगर 0 से हम इधर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा 1 2 3 4 5 6 जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स था उसका हमने यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लिया है, और जब 0 से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, वैल्यू आपका ये सभी का घटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब हमारा -1 से छोटा होगा -2, -2 से छोटा होगा -3, -3 से छोटा होगा -4, यानी कि अब हमारा जो ऑर्डर है क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगा, इस साइड में हमारा इंक्रीज करेगा और इस साइड में हमारा वैल्यू क्या होगा, नंबर का डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं हमारा असेंडिंग ऑर्डर भी है, नंबर लाइन में डिसेंडिंग ऑर्डर भी है। अब सपोज कीजिए कि हम 0 से स्टार्ट किए थे तो हमारा इस साइड में असेंडिंग ऑर्डर था, और यानी कि राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग ऑर्डर था। अगर हम 0 से स्टार्ट नहीं करें तो हम चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट करें, ये जो आपका -3 है सपोज कीजिए, हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और इधर की ओर बढ़ना चाहते हैं लगातार, तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, ऑब्वियस है, -3 से 12, -2, -2 से 12, -1, फिर 0। तो अगर कहीं से अगर आप स्टार्ट करते हैं और राइट साइड में जाते हैं तो ये ऑर्डर जो होता है ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, ओके। उसी ढंग से आप सपोज कि यहाँ पे मैंने 4 लिया है, यहाँ से हम आते हैं नीचे, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ से स्टार्ट किया, अब हम इस लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आपका क्या होगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। आप देख सकते हैं मैंने 4 लिया था, तो 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। इस ढंग से आप क्या होगा, इधर की ओर जाएंगे। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हमें लगता है अच्छे समझ चुके होंगे। जरूरी नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करें, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये समझ चुके हैं तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले समझने के लिए। ठीक है, अब आपसे पहला क्वेश्चन है, सपोज कीजिए हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 है,
-5 है, -1 है, इससे हमें असेंडिंग ऑर्डर में देना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे, यहां हो गया 0, सेम हम डिस्टेंस लेंगे 1 बनेगा, सेम डिस्टेंस लेंगे तो 2 बनेगा, सेम डिस्टेंस लेंगे 3 बनेगा, सेम डिस्टेंस लेंगे 4 बनेगा। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। इस साइड में क्या होगा आपका, सेम डिस्टेंस में -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब जो देखिए हमें दिया गया है -5, तो -5 आपका यहां पे है, 3 यहां पे है, -1 यहां पे है ना। तो अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपके पास रेंज क्या है, यहां से लेके यहां तक, और आप जानते हैं अगर हम असेंडिंग ऑर्डर है तो हमें कहां जाना पड़ेगा, आप जो पीछे देखे थे हमें राइट साइड में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं और इस साइड में जाते हैं राइट साइड में, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर मिलता है, और रिवर्स जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इस क्वेश्चंस के आधार पे अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले क्या आएगा, -5, उसके बाद आएगा क्या, -1, उसके बाद आएगा क्या, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया असेंडिंग ऑर्डर का। अब सपोज कि इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं हमें असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो क्या होता है, अगर हम राइट साइड में एरो लेते हैं तो अगर वो असेंडिंग देगा तो लेफ्ट साइड में जो एरो लेंगे वो क्या देगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर देगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर 3, -1, फिर -5। तो इस ढंग से अगर कोई भी नंबर्स दिया है उसे नंबर लाइन पे लीजिए। अगर राइट साइड में जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। तो किसी भी ऑर्डर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इसको आपको कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, सपोज कीजिए कि 3 है, -5 है, 1 है, आप कहेगा इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है या सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो ऑब्वियस है, अगर हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर है यानी कि हमें यहाँ पे अपने ऑर्डर को बढ़ाना है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो -5 है, और 3 क्या होगा यहाँ पे इस ऑर्डर में लार्जेस्ट होगा। तो आप कुछ भी इस ढंग के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं अगर पूछा जाएगा आपसे तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। सपोज कीजिए हमारे पास -16 है, -9 है, 0 है, 3 है, 8 है, 14 है और -4 है। ठीक है, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर लेना है, तो आप कैसे लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल, ये आपका नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे सपोज की 0 है ना, और हमारे पास क्या है, 3 है, 8 है, 14 है, ये पॉजिटिव नंबर्स है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का कमी है तो हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे तो 14 तक जाने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, जगह भी लेगा वो। तो हम सिंपली अगर मानते हैं कि हमारा यहाँ पे 0 है, इस साइड में आपका 3 है, इसी ढंग से हम बढ़ते हैं। सपोज कीजिए ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। ठीक है, ये इक्वल इक्वल हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसके बीच में 1 2 आएगा। तो इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर 3 दिया हुआ है, तो 0 था, यहाँ पे 0 आ गया, 3 था, यहाँ पे 3 आ गया, 8 है, तो सपोज कि इस बीच में यहाँ पे 8 आता है, ये 8 भी आ गया। अब 14 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 14 आता है आपका नंबर लाइन पे। तो हमारे पास 0 है नंबर क्वेश्चन के आधार पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है। ये नंबर लाइन पे नंबर्स हैं। ठीक है, और निगेटिव नंबर्स में क्या है, ये आ गया, ये भी आ गया। निगेटिव नंबर्स में क्या है, -4, तो नंबर लाइन में इधर -4 होगा। जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे नंबर घटता है हमारा। इसके बाद क्या आएगा, -9 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, आगे बढ़ के -16 आएगा। इस ढंग से आएगा, ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें कहना है इसमें कि बताइए असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो ऑब्वियस है, हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, असेंडिंग का मतलब राइट साइड में जाना। तो इस एरो में सबसे पहले क्या आ रहा है, -16, उसके बाद क्या आ रहा है, -4,
उसके बाद क्या आ रहा है -4, सॉरी -9, -4, फिर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 8, फिर आ रहा है 14। तो इस ढंग से जो है आपका ये असेंडिंग ऑर्डर का आंसर हो गया आपका। अगर इसी में डिसेंडिंग बोलेंगे तो जस्ट अपोजिट जाएंगे, इसको हम रिवर्स कर देंगे। अगर इससे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो ऑब्वियस है असेंडिंग ऑर्डर है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है। इसी ढंग से आपका ये 14 है, क्या है आपका सबसे लास्ट नंबर है, तो ये क्या होगा आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, है ना। तो इस ढंग से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। और इस पे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये लिखा हुआ है, और इसमें क्या है आपको बस 2 नंबर्स दिया गया है। सपोज कीजिए इस पे आपको बस 2 नंबर्स दिया गया है। ये जो आपका ई पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है -3, और आपका जो है एफ ये दिया हुआ है -2, बस ये लिखा हुआ है आपके नंबर लाइन पे। और क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि अगर ये आपको -3 यहाँ पे दिया गया है, ये -2 दिया गया है, और ये सभी का सभी ये जो आप देख रहे हैं इंटरवल, ये सभी का सभी इक्वल हो, तो बाकी जो ए बी सी डी है इस साइड में, या जी एच आई जे के एल, तो सभी को हमको फिल करना है कि उसके नीचे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, बस वहां पे यहाँ पे हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, तो ऑब्वियस अगर हमारा ये नंबर लाइन है, ये -3 है, ये -2 है, तो इसके बाद क्या होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर जाएगा, तो -2 से बड़ा होता है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके जी के नीचे -1। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो -1 के बाद क्या आएगा 0, क्योंकि हमारा ये दिया गया है कि ये जो आपका इंटरवल है ये सभी का सभी इक्वल है। तो यहाँ i के नीचे क्या आएगा 0 के बाद 1 आता है, इसका 2 आता है, 3 आता है, यहाँ पे 4 आता है। अब यहाँ पे -3 है, इसके नीचे जाएंगे डिक्रीज होगा वैल्यू, तो -4, C के नीचे -5, इसके नीचे -6, इसके नीचे -7। तो इस ढंग से अगर आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है ABCD EF करके, और कोई भी 2 नंबर्स लिखा हुआ है, तो हम बाकी नंबर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें है 7 -5 4 0 -4 ये नंबर्स हमें दिए गए हैं, यानी कि इस नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी है, जीरो भी है, निगेटिव नंबर्स भी है, और इसका हमको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके आंसर में, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पे 0 होगा, हम यहाँ पे एरो देंगे इस ढंग से। तो हमारा सबसे पहले क्या है 0 आ गया। अब है पॉजिटिव नंबर्स में 4 है, तो सपोज कि इक्वल इंटरवल्स लेते हैं इस ढंग से, तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये 7 होगा, मैक्सिमम हमारा 7 तक दिया हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारा निगेटिव में -4 है, -5 है, तो फिर जस्ट ऐसे ही लेंगे इक्वल इंटरवल पे, -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 तक है, ठीक है। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, कैसे लिखेंगे, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और राइट साइड में जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, बस इसे याद रखिए। तो हम कहीं से स्टार्ट करते हैं, हमारा चूंकि -5 है तो -5 से स्टार्ट करते हैं, इधर की ओर राइट की ओर जाते हैं, तो हमको क्या देगा ये
असेंडिंग ऑर्डर। तो बस इसमें हम चूज कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या था नंबर्स। ये 7 था तो हमारा 7 यहाँ पे है, -5 है, -5 यहाँ पे है, 4 है, 4 यहाँ पे है, 0 है, 0 यहाँ पे है, -4 है, -4 यहाँ पे है। तो बस असेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिए, टोटल का भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हमें क्वेश्चन के अनुसार जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले -5, फिर -4, फिर ये आएगा आपका 0, फिर आपका आएगा ये 4, फिर आपका आएगा ये 7। तो ये हमारा आंसर हुआ असेंडिंग ऑर्डर का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या होगा ऑर्डर, अगर हम इसको कहें डिसेंडिंग ऑर्डर तो स्टार्ट करेंगे उल्टा, यानी कि लेफ्ट साइड से, यानी कि पहले लिखेंगे 7, इसके बाद आएगा यहाँ पे 4, फिर आएगा यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आएगा -4, फिर यहाँ पे आएगा -5। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसी में पूछे कि बताइए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जो आपका ये क्वेश्चंस में नंबर्स दिए हैं इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, तो ऑब्वियस है असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो सबसे पहले तो नीचे में -5 है, तो ये आपका कैसा नंबर है, आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। और ये जो 7 है क्या हुआ आपका लार्जेस्ट नंबर है। तो इस ढंग से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों से आपने नंबर लाइन को समझ लिया होगा, इंटीजर है उसे समझ लिया होगा, नंबर लाइन पे हम किसी भी इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे समझ लिया होगा, असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, किसी भी दिए गए इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट कौन होगा, लार्जेस्ट कौन होगा, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं जो हमारा इंटीजर्स है, उसमें बहुत सारे हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, है ना। अगर इंटीजर्स है तो उसको हम जोड़ भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑपरेशंस है जो हम इंटीजर्स पे कर सकते हैं और हमारा सिलेबस भी है। तो एक एक करके हम देखेंगे। यानी कि अगर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इंटीजर्स है, यानी कि इंटीजर्स पे हमको ऑपरेशन करना है, यानी कि उसको जोड़ घटा गुना भाग जो भी होता है सब कर देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा है सिलेबस अनुसार, सबसे पहले हम जाएंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे। यानी हमें बहुत सारे इंटीजर्स दिए हुए हैं, 2 दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। सो दिस इज कम अंडर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, इसके बाद हमको करना है सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हम इंटीजर्स को कैसे सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, हम किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स का मतलब हुआ कि किसी भी इंटीजर्स पे हमको ऑपरेशंस करना है। और कैसा ऑपरेशन है, पेट को चीर फाड़ नहीं कर देना भाई, उस पर हमको एडिशन लेना है, उस पर हमको सब्ट्रैक्शन लेना है, उसको हमको मल्टीप्लिकेशन लेना है, उस पर हमको डिवीजन लेना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक्स होगा। तो इस टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे, इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे जाएंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे जाएंगे, फिर हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, अगर हम एडिशन करना है, सपोज कीजिए, पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को।
अगर हमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स लेना है तो सपोज इंटीजर्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इंटीजर्स जीरो भी हो सकते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स निगेटिव भी हो सकते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो हो सकता है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, दो निगेटिव इंटीजर्स हो, या फिर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो, है ना। तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। तो सपोज कीजिए सबसे पहले कि अगर सपोज कीजिए हमारा एक इंटीजर्स +4 है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ही ऐड कर रहे हैं, यानी कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं +3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो इंटीजर्स है हमारा दोनों जिसे हमें ऐड करना है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, उससे हम ऐड कर रहे हैं। जिसे कैसे हम ऐड करेंगे, सिंपली दोनों का प्लस प्लस साइन है, तो 4 और +3 क्या हो गया 7, और यहाँ चूंकि प्लस है तो प्लस। अगर सपोज कीजिए सेम रहता -4 प्लस -3, तो इस ढंग से क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे क्या है, दोनों निगेटिव इंटीजर्स है, तो फिर इस केस में भी हम क्या करेंगे, 4 + 3 लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे साइन क्या है दोनों का माइनस, तो यहाँ पे माइनस। यानी कि यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि अगर आपका दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हो या दोनों ही इंटीजर्स निगेटिव हो, तो दोनों ही इस दोनों ही केस में आपको क्या करना है, इंटीजर्स को पहले ऐड करना है। तो आपने ऐड किया 7, इसके केस में भी ऐड किया 7, और उसके बाद क्या करना है, जो भी साइन आपको दिया गया है, अगर यहाँ पे दोनों का प्लस प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे दोनों का माइनस माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका इंटीजर्स या तो दोनों पॉजिटिव हो, इंटीजर्स आपका दोनों निगेटिव हो, तो इस ढंग से हम करेंगे, ये तो समझ लिए। अब है कि सपोज अपोजिट हो जाता है, हम यही एग्जांपल लेते हैं फिर से। यहाँ पे +4 आया है ना, अब यहाँ पे +3 की जगह पे -3 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, यहाँ पे एक इंटीजर निगेटिव है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे बताइए, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक निगेटिव इंटीजर हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला को हटा देंगे, तो यानी कि 4 में से 3 को हम माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 1। अब इस दोनों ही इंटीजर में +4 में -3 में ये देखेंगे कि ये बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस है बड़ा 4 है, और इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे देंगे प्लस, ठीक है। अब इसको जस्ट अपोजिट लेते हैं, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, -4 प्लस यहाँ पे +3। तो इस केस में भी क्या है, देखिए एक पॉजिटिव है, यहाँ पे एक निगेटिव है, तो अगर हमारा सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, जो साइन है उससे हम ले लेते हैं। लेकिन अगर आपका अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो उस केस में क्या करेंगे, हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े में से छोटे को हटाते हैं। तो यहाँ पे 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 में से 3 देंगे तो क्या होगा, माइनस करने के बाद 1, और उसके बाद ये देखते हैं कि ये -4 है, यहाँ पे +3 है, तो इस दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है 4 बड़ा है 3 से, और इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे देंगे -1। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे +25 है, फिर प्लस करते हैं यहाँ पे +10। इस केस में क्या होगा, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, और पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 25 और 10 क्या हो गया 35, और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। इसी ढंग से अगर हमारे पास -25 हो प्लस -10 हो, तो इस केस में भी अगर दोनों का सेम साइन है, निगेटिव इंटीजर्स है, तो 25 को 10 में हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35, और जो साइन था माइनस का यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ठीक है। बट अब देखिए अगर हम यहाँ पे +25 लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं -10 को, तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, एक का साइन अलग है, दूसरे का साइन अलग है, सेम नहीं है, अपोजिट है। इस केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि बड़े में से छोटे को हटाएंगे, 25 से 10 को हटाएंगे तो क्या बचेगा आपको 15। अब इस दोनों में बड़ा साइन किसका है, सॉरी बड़ा नंबर कौन सा है 25, और उसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे +15। इसी ढंग से अगर जस्ट अपोजिट कर दे, -25 प्लस 10, तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, जहां भी अपोजिट साइन होगा वहां पे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा नंबर है 25 से 10 को माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 15,
और उसके बाद देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, लार्ज नंबर कौन सा है, तो 25 लार्ज नंबर है और इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, सिंपल। तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर समझना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अच्छे समझने के लिए आपको। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे +10 है, इसके साथ मैंने +3 को लिया है, इस केस में क्या होगा जल्दी से बताइए आप। यहाँ पे जो इंटीजर्स है +10 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये +3 भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, और जैसे ही दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा हम दोनों को ऐड करेंगे तो 10 + 3 13, और जो साइन है इंटीजर का प्लस। सेम अगर हम ले -10 प्लस -3, इस केस में क्या होगा बच्चों, ये भी निगेटिव इंटीजर, ये भी निगेटिव इंटीजर, और जहां पे सेम इंटीजर होता है या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव वहां पे हम ऐड करते हैं, तो 10 में हम 3 जो को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और साइन कौन सा दिया हुआ है इंटीजर्स का, निगेटिव, तो माइनस। अब लेते हैं +10 प्लस -3, अब इस केस में क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक यहाँ पे निगेटिव इंटीजर है, तो जैसे ही अपोजिट हो गया, एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लार्ज नंबर है 10 उसमें जो स्मॉल नंबर है 3 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों 7। अब हमें जो लार्ज नंबर है ये 10, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे लेंगे हम क्या पॉजिटिव, ठीक है। अब जस्ट अपोजिट -10 +3, इस केस में क्या होगा, फिर इस केस में यहाँ पे निगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो जैसे एक निगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लार्ज नंबर में से जो स्मॉल नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7। लार्ज नंबर है 10, इसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस। तो इस ढंग से हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। और इसी चीज को अब हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल था आपका, अभी आप जो ले रहे थे वो था +4 +3, तो आपने कहा यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 7 लिखेंगे, और जो प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे, ये आप देख लिए। अब इसी चीज को अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो कैसे देख सकते हैं, देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ। इस साइड में आपका -1 -2 -3 इस ढंग से जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर 4 +4, तो ये +4 यहाँ पे है, इसमें हमको क्या करना है +3 करना है, +3 आपका यहाँ पे है, सॉरी 3 यहाँ पे है, तो हमको क्या करना है, ये जो +4 था पहला नंबर, इसमें जो +3 था, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था 0 से 3 का, उसको हमको यहाँ पे आगे बढ़ा देना है, यानी कि ऐड कर देना है। इसका मतलब यही हुआ कि +4 दिया था तो +4 आपका यहाँ पे है, इसमें ऐड क्या करना है +3 को, यानी कि 0 से जो 3 था, ये जो नंबर लिखा हुआ था जो भी इसका यूनिट था, जितना यूनिट था कितना है, यहाँ से यहाँ 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल, यानी कि 3 इक्वल डिस्टेंस हो गया, तो +4 से हम बढ़ेंगे 1 2 3, इसमें +3 यूनिट आप ऐड कर दिए, कहाँ पहुंचे आप 7, यानी कि +7 यही आपका आंसर है। तो नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नंबर था +4, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो हम किधर की ओर मूव कर रहे हैं, राइट की ओर। यानी कि अगर हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें अगर ये +3 पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा मूवमेंट कहाँ है, यहां से राइट की ओर, ठीक है। इसका मतलब हुआ, आप यहां पे कह सकते हैं कि when we add a positive
इंटीजर वी मूव टू द राइट, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करें तो हमारा मूवमेंट कहाँ होगा बच्चों? राइट की ओर। ठीक है, तो आप इसको इस ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा, व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। यानी कि अगर इसको आप दूसरे एग्जांपल्स लीजिए कि अगर हमारे पास प्लस 15 है ना, इसमें हम प्लस 10 को जोड़ दें तो क्या आएगा? प्लस है, दोनों सेम इंटीजर है, तो 15 को 10 से ऐड करेंगे 25, साइन लेंगे प्लस। ये तो आपका भरोली हो गया, बता सकते हैं बिना नंबर लाइन का। लेकिन नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो इंटीजर प्लस 15 है, इसमें अगर किसी भी इंटीजर प्लस 10 को ऐड करें, यानी कि किसी भी इंटीजर में हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करें, तो हमारा मूवमेंट कहाँ होगा? राइट साइड में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी तो पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर था, आपने देखा था। अब अगर हमारा सपोज कीजिए -4 है, इसमें हम ऐड करते हैं -3 को, तो आप भरवली बता सकते हैं ये भी निगेटिव इंटीजर और ये भी निगेटिव इंटीजर, तो इस केस में हम ऐड करते हैं तो 4 + 3 7, और जो इसका साइन है माइनस, ये हो गया -7, आप बता सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे लेते हैं। यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4, हम जाएंगे राइट साइड में। अगर हम लेफ्ट साइड में जाए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस ढंग से होगा हमारा नंबर। तो हमारा एक जो नंबर है -4, ये नंबर है -4 नंबर लाइन पे, हमको इसमें ऐड करना है -3 है ना, हमको ऐड करना है -3। तो -3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 0 से -3 का ये डिस्टेंस हुआ, तो हमको इस नंबर में जो 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस था उसको हमको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना यूनिट है? इक्वली 1 2 3। तो हम -4 में क्या करेंगे? 3 यूनिट को ऐड करेंगे, 1 2 3, तो हम पहुंचेंगे -7 के पास। यानी कि -4 में अगर निगेटिव इंटीजर्स को हमने यहाँ पे ऐड किया है तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पे मूवमेंट कहाँ जा रहा है आपका? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हमारा इंटीजर है उसमें अगर हम किसी भी निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा मूवमेंट कहाँ जाता है बच्चों? लेफ्ट साइड में। तो आप लिख सकते हैं व्हेन वी ऐड ए निगेटिव इंटीजर, हम कहा मूव करेंगे? वी मूव टू द लेफ्ट। ठीक है, अब और देखते हैं यहाँ पे। अभी क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव निगेटिव, अब अपोजिट लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा +4 है, इसमें हम लोग -3 को लेते हैं। तो वर्बली क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों? सबट्रैक्ट करते हैं। तो लार्ज में से स्मॉल करेंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पे बड़े वाले नंबर लार्ज नंबर का साइन है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +1। तो ये आप कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पर अगर इसको हम ले तो ये हो गया 0 1 2 3 4। लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों? -1 -2 -3 -4, इस ढंग से। अब हमारा जो पहला नंबर था क्या था? +4, यानी कि +4 यहाँ पे है। हमको इसमें ऐड क्या करना है? हमको यहाँ पे ऐड करना है -3, यानी कि 0 है यहाँ पे, -3 है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ जो मूवमेंट है, यहाँ से जो यहाँ यूनिट है 1 2 3, इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो हम क्या करेंगे बताइए? जो 0 से -3 यूनिट था, जितना डिस्टेंस था -3 यूनिट का, उसको इसमें ऐड करेंगे।
यानी कि 3, तो 4 से जाएंगे 1 यूनिट, यहाँ से जाएंगे 2 यूनिट, यहाँ से जाएंगे 3 यूनिट, तो टोटल हो गया 3 यूनिट। तो हम पहुंचेंगे कहाँ 1 पे, यहाँ पे 1 आपका आंसर है। यानी कि देखिए अगर +4 में से -3 किए तो आंसर भर लिया आपका 1 है। यानी कि 4 में से अगर आपको ऐड करना है -3 और आपका आंसर 1 है, आप कहाँ पहुंचे देखिए, यहाँ पे आपका मूवमेंट क्या हो गया, लेफ्ट। तो फिर वही हो गया, अगर आपका कोई भी इंटीजर है और उसमें हम निगेटिव इंटीजर को ऐड करें तो हम कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसी ढंग से अगर आप लेते हैं -4 +3, जस्ट अपोजिटली। तो इस केस में फिर क्या है, आप इजीली देख के क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1, लार्ज नंबर है 4, साइन है निगेटिव, तो यहाँ पे -1, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को अगर हम नंबर लाइन पे ले तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, तो स्टार्ट कहाँ से करता है, -4, तो -4 यहाँ पे है। इसमें हमको जो +3 है, 3 का जो है यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये यूनिट है, इसको हमको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 यूनिट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार जंप मारेंगे हम, 1 2 3, तो पहुंच गया -1 पे जो आपका आंसर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, -4 था, हमने जब इसमें +3 ऐड किया तो पहुंचे -1 पे, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट किए, हमारा मूवमेंट कहाँ गया, इधर, यानी कि राइट साइड में। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, इधर जो भी हो, इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, लेकिन उसमें अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करें तो हमारा मूवमेंट होगा राइट, और अगर हम यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स को यूज करें तो हमारा मूवमेंट होगा लेफ्ट, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इस ढंग से हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स को देखा। अब इसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कुछ नहीं है, बस अगर आपने एडिशन ऑफ इंटीजर्स को समझ लिया है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बहुत ईजी है। लेकिन वहां जाने से पहले एक छोटा सा है, आप उसे याद रखिएगा कि सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ पे +4 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है +3 से, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन हुआ, तो क्या मिलेगा आपका +12। तो अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, उस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसी ढंग से अगर हमारा यहाँ पे -4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दे हम -3 से, तो क्या होगा, यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई हो रहा है निगेटिव इंटीजर से, तो यहाँ पे होगा आपका +12। यानी कि अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव, जो भी इंटीजर का वैल्यू हो। एक निगेटिव हो तो उस केस में भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आपने -4 लिया है, मल्टीप्लाइड बाय +3 ले लीजिए, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे होगा आपका -12, यानी कि इस केस में हो जाएगा आपका माइनस, या जस्ट यहाँ पे ले लीजिए +4 -3, तो ये भी हो जाएगा -12, यानी कि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, तो इसको हम समरी दे देते हैं एक छोटा सा। अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा पॉजिटिव। एक हमारा निगेटिव इंटीजर है, उससे अगर हम निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो भी मिलेगा पॉजिटिव। अगर आपका सेम साइन है, या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा दोनों ही केस में। लेकिन अगर आपका जस्ट अपोजिट हो, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे आपका निगेटिव इंटीजर है, सॉरी, या यहाँ पे निगेटिव इंटीजर है, या यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस दोनों ही केस में आपको मिलेगा निगेटिव। ठीक है, सॉरी।
तो हम यहाँ पे देखिए कि अगर हमारा दो सेम साइन हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो इंटीजर्स का, और उसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हमारा जस्ट अपोजिट हो, या तो पहले पॉजिटिव हो फिर निगेटिव हो, या पहले निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें निगेटिव मिलेगा। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर वो सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास सब्ट्रैक्शन केस में एक +4 है और +3 है, तो इस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे +4 था तो +4 हो गया, यहाँ पे माइनस है अंदर में प्लस है, तो आपने अभी देखा अगर माइनस हो प्लस हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, निगेटिव, अपोजिट है। तो माइनस और प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे आपका हो गया, ये तो माइनस था प्लस था, माइनस यहाँ पे 3। ठीक है, तो सिंपली इस केस में क्या हुआ, 4 - 3 आप सिंपली 1 कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे माइनस हो गया 3 यानी कि +3। ठीक है, या इसको आप इस ढंग से भी कर सकते हैं अपोजिट करके, यहाँ पे +4 हो गया। अब हम माइनस प्लस माइनस है, हम इसको उलट देते हैं, ये प्लस करके यहाँ पे -3 कर देते हैं, सेम केस होगा, आपका आंसर सेम आएगा, माइनस प्लस या प्लस माइनस। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो एडिशन का रूल है वहां लगा दीजिए, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -3 है, तो हम क्या करेंगे, 4 - 3 1, जो बड़ा साइन है लेंगे +1, ये +1 हो गया। इसी को अगर हम नंबर लाइन पे ले, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस और क्या है, -1 है, -2 है, -3, ऐसे हो सकता है। अब पहला जो नंबर था क्या था आपका, +4, तो +4 आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे माइनस करना है जो दिया गया है, और माइनस क्या करना है, +3, और +3 क्या है बच्चों, +3 आपका यहाँ पे है, यानी कि 1 जंप 2 जंप 3 जंप करेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे +3 पे। इसमें इसको माइनस कर देना है, तो माइनस कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पहुंचे थे, +1 पे, यानी कि ये आपका आंसर था +1। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें हमने माइनस किया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो आप क्या किए, यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि आपका मूवमेंट कहाँ हुआ, 4 से 1 की ओर, यानी कि आपका मूवमेंट क्या हो गया, लेफ्ट। तो इससे रूल बना कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट, जस्ट अपोजिट। आपका जो एडिशन में था, देखो बच्चों यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, वहां पे क्या था, अगर पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो कहाँ जाते हैं, राइट साइड में। लेकिन अगर हम सेम केस सेम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा मूवमेंट क्या हो जाता है, लेफ्ट। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है -4 -3, यानी कि अभी एक निगेटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है, उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे जो -4 था उसे आप रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस और माइनस आपको बताया था, अगर एक माइनस है और उसको मल्टीप्लाई कर दे दूसरे माइनस से तो क्या होता है, हमें पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पे माइनस, अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, बाकी बचेगा 3, और कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस साइन होता है। अगर कोई नंबर है इस ढंग से लिखा हुआ 3 तो इसका मतलब होता है +3, कोई नंबर लिखा हुआ है 5 तो इसका मतलब होता है +5, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर के सामने साइन नहीं दिया जाता है, नेगेटिव नंबर के सामने ही साइन दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो एडिशन का रूल है, -4 है, यहाँ पे 3 है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, इस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे करते थे, तो 4 में से 3 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1, लार्ज नंबर है 4, साइन है माइनस तो -1, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इसे अगर हम नंबर लाइन पे ले, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, इसी ढंग से यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो मेरा पहला नंबर कौन सा था, -4, यहाँ पे -4 हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, आगे जो हम बढ़े थे तो इसमें माइनस करना है, करके हम -1 लाए थे, तो हमको माइनस क्या करना है, -3, यानी कि
ये जो -3 यहाँ पे था, इसको हमको -3 किए थे, तो हमको आंसर क्या आया -1, यानी कि मेरा आंसर ये है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी इंटीजर है उसमें हम सबट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव इंटीजर को, तो हम पहुंचे यहाँ, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें सबट्रैक्ट किया नेगेटिव इंटीजर को, तो मेरा मूवमेंट हो गया इधर की ओर। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, उसमें हम किसी कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या कोई नेगेटिव हो, मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है, उसमें अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट करें तो हमारा मूवमेंट क्या होगा आपका बच्चों, राइट, एडिशन का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो आप इसे समझिए। यानी कि अगर हमारा कोई भी इंटीजर हो, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर सब आपको लगता है कि नहीं यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कहीं से स्टार्ट कीजिए, जहां से भी हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, +4 -4 जो भी हो, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, उसमें अगर हम निगेटिव इंटीजर को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा मूवमेंट होगा राइट, अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा मूवमेंट होगा लेफ्ट। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो जिस ढंग से हम एडिशन और सबट्रैक्शन के इंटीजर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या है। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट है, इंटीजर्स क्या है, नंबर लाइन क्या है, एडिशन क्या है, सबट्रैक्शन क्या है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि when two positive integers are added we get a positive integer। आपको बताना है ये करेक्ट है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप सोचिए जरा। अगर when two positive integers are added we get a positive integer, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप इसे किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, आपने जैसे पीछे देखा था +4 था, एक +3 था, इसको हम ऐड करते हैं, इसे हमने ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको +7। ठीक है, कोई भी दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, +10 है, यहाँ पे +30 है, इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा +40। कोई भी अगर आपका +1 है, यहाँ पे इसमें +5 करते हैं तो क्या मिलेगा आपको +6। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है आपको, हर हालत में पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या है आपका करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर ए होगा, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ गए। अब दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है आपको कि when two negative integers are added we get a positive integers। अगर कोई भी दो निगेटिव इंटीजर्स है, कोई भी ले लीजिए एग्जांपल, -4 हो गया सपोज कीजिए, दूसरा -5 हो गया, इससे भी ले लीजिए। अब इसको क्या है, 2 निगेटिव इंटीजर्स, तो 2 निगेटिव इंटीजर्स हमारे पास है, इसको हमें ऐड करना है, ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा आपको -9। ठीक है, और ये -9 क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है कि क्या ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो है नहीं होगा, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। क्योंकि अगर कोई भी दो निगेटिव इंटीजर्स है उसको हम ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं एग्जांपल से, तो हमें हमेशा निगेटिव मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 लेते हैं। When a positive integer and a negative integers are added we always get a negative integer। तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में, एग्जांपल ले लीजिए, सबसे अच्छी उपाय है सॉल्व करने का। अगर यहाँ पे हम +4 ले लेते हैं जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और एक नेगेटिव इंटीजर कोई भी उठा लीजिए, -10 उठा लीजिए, आर एडेड, इसको हमने ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको -6 -6 और -6 क्या है आपका निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आपको तो लग रहा है अरे ये लगता है सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको एग्जांपल तो जैसा दिया वैसा लेना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी ठीक है बच्चों। अब इसको अगर उलटते तो यहाँ पे मैंने ले लिया -4 +10 व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर है,
एंड ए निगेटिव इंटीजर, यहाँ पे ये निगेटिव इंटीजर है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा इस केस में +6। तो जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है और कोई भी निगेटिव इंटीजर है उसको ऐड करेंगे हम, तो हो सकता है वो निगेटिव इंटीजर भी हमें मिले, हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर भी मिले, आप बता नहीं सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा निगेटिव होगा या जरूरी है नहीं हमेशा पॉजिटिव भी होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा निगेटिव इंटीजर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, additive inverse of an integer 8 is -8 and additive inverse of -8 is 8। ये बताना है आपको कि सही है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा एडिटिव इनवर्स क्या है। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था आपको, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो भी नंबर है उसके साथ आप माइनस साइन लगा दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे अगर आपके पास सपोज कोई नंबर ए है, इसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं, ए फॉर एडिटिव आई फॉर इनवर्स शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है। अब ए हो सकता है पॉजिटिव भी हो, ए हो सकता है नेगेटिव भी हो, जो भी होगा माइनस साइन लगा देना है। तो इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे +9 है ना, इसका हमें एडिटिव इनवर्स लेना है। क्या लेंगे, जो भी नंबर है उसके साथ माइनस लगा देना है, आप जानते हैं जैसा हमने बताया आपको। तो माइनस +9, तो क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है छोटा सा, कि अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। अगर सेम है तो पॉजिटिव या पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, और अपोजिट होगा तो निगेटिव। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लिकेशन का -9 तो 9, यानी कि अगर हमारा कोई नंबर +9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली -9 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी ढंग से सपोज कीजिए कि हमारा +5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट अपोजिट -5। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमारा -5 ही है, इसका हमें एडिटिव इनवर्स लेना है, तो क्या होगा। तो सिंपल है, हमने कहा जो भी नंबर हो ये कुछ भी हो सकता है, जो भी नंबर है उसके सामने माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो नंबर है क्या है, -5, इसके सामने आप माइनस लगा दीजिए। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो अगर आपके पास माइनस है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, इसे याद रखिएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस या पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, ये हमेशा देगा आपको पॉजिटिव। और कोई भी अपोजिट है, माइनस इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये आपको देगा माइनस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 5। ठीक है, इसी ढंग से अगर -8 होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो भी है उसके सामने माइनस लगा देना है, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 8। ठीक है, तो आपने समझ लिया एडिटिव इनवर्स क्या है। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हमारा एडिटिव इनवर्स है किसी भी इंटीजर 8 का, तो 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसमें माइनस लगा देना है, तो 8 का क्या हो जाएगा, -8। एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8, तो जो भी -8 है उसके साथ माइनस लगा देना है, यानी कि -8 माइनस माइनस प्लस यानी कि 8। ये आपका दिया गया है, इसका मतलब है कि हमारा जो दिया गया है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपने एडिटिव इनवर्स को समझ लिया। ठीक है, जो भी नंबर हो जो भी इंटीजर हो उसके सामने माइनस लगा देना है, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। For subtraction, we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। आपको ये बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, सिंपल सा है। फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लेना है, वी एड द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे पास एक 15 है, एक इंटीजर है, यहाँ पे दिया सब्ट्रैक्शन का तो हम माइनस ले लिए है ना, और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाना है, तो इस केस में क्या होगा,
ये माइनस है। अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं -10 जो कि 10 का एडिटिव इनवर्स है ना, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं आप 15, ये माइनस है यानी कि प्लस 15 + 10, यानी कि जो 15 है आपका दिया गया है कि इंटीजर जो आपका क्वेश्चंस में है ना, और इसमें आप क्या कर रहे हैं 10 को ऐड कर रहे हैं, और 10 क्या है ये -10 का एडिटिव इनवर्स, यानी कि आप 15 के साथ एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 को ऐड कर रहे हैं आप, तो आपको कितना मिल जाता है 15। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन कहा गया है फॉर सब्ट्रैक्शन केस में वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर 15 में -10 को घटाना है तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं इस 15 के साथ ये जो -10 का एडिटिव इनवर्स है यानी कि 10 उसको हम ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या है सही है, दैट मीन्स करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है -10 + 3 = 10 - 3, आपको ये बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है। ये पार्ट क्या कहलाएगा आपका लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया LHS, ये पार्ट आपके राइट साइड में है तो ये हो गया आपका RHS। तो लेफ्ट साइड में है -10 + 3, तो आप सॉल्व करके कितना इसको बता सकते हैं -10 है, यहाँ पे +3 है, माइनस है एक प्लस है तो निगेटिव सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ गया, बड़ा लार्ज नंबर है तो ये आपका -7, ये आपका हो गया LHS में। इसी ढंग से RHS में क्या है 10 - 3, एक पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा +7 सिंपली, तो एक हो गया -7 एक हो गया +7, और इस केस में आप देख रहे हैं जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड और जो RHS है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक में निगेटिव है एक में पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग नंबर है। अगर हम नंबर लाइन पे ले लेंगे तो 0 यहाँ आएगा, +7 आ जाएगा यहाँ पे, तो -7 आ जाएगा यहाँ पे, एक इसके इस साइड में एक इस साइड में, बराबर तो नहीं हो सकता है दोनों। तो यहाँ पे LHS RHS आपका क्या है बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, ये हम सही नहीं है आपको दिया हुआ, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इस केस में बताना है कि ये सही है या गलत है ना। तो सिंपल हम ये जो है पार्ट लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 + -7 -4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + -7, ये माइनस माइनस +4। ठीक है, तो 8 और 4 12 + -7, अब एडिशन का रूल लगा दीजिए, 12 है या -7 है तो 5। ठीक है, इसी ढंग से अगर राइट साइड में हम लेंगे तो 8 + 7 -4, पहले 8 कर दिए, 8 7 15 -4 यानी कि 11। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा -5 है, राइट हैंड साइड में 11 है, दोनों अलग अलग नंबर है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज की क्लास का आपको ये पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, ये भी NCERT का ही आपकी बुक का क्वेश्चन है, इस पैटर्न को हमें पूरा करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में 7 पता है, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं आपको पता चल पाए। ठीक है, ये आपका 7 दिया गया है, 3 है, इसके बाद -1 है, -5 है, तो बाकी क्या है आपको डालना है इसमें। ठीक है, तो सिंपली हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन ले तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक है, इधर -5 तक है, तो -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें नंबर्स क्या क्या दिया गया है 7 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है,
-1, -1 यहाँ पे है, -5, -5 यहाँ पे, ये 4 नंबर दिया गया है। इसके बाद बाकी नंबर पूछ रहा है। अब देखिए हमारे पास था पहले 7, यहाँ 7 था, इसके बाद आ गया 3, इसके बाद आ गया 3, ठीक है। तो 7 से 3 आए, फिर 3 से हम -1 पे आए, फिर -1 से हम -5 पे आए, इस ढंग से हम जंप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जो 7 था, यहां से जंप मारे, कितना जंप मारे हैं, 1 2 3 4, 4 बार आपने जंप मारा है। फिर यहां से 1 2 3 4, फिर यहां से 1 2 3 4, यानी कि अगर हम 7 3 -1 -5 अगर नंबर्स दिया गया है, तो अगर हम 7 से 3 1 -1 -5 की ओर जा रहे हैं, तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 4 यूनिट का जंप मार रहे हैं, ठीक है। तो हम फिर इसके बाद हमारा ब्लैंक स्पेस है, यहां से मैंने 4 जंप मारा, यहां से 4 जंप मारा, यहां से 4 जंप मारा। तो अब आगे का क्वेश्चन में 4 जंप मारेंगे, सिंपली यहां से उछल जाएंगे 4 बार, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको यूनिट यहाँ पे दे दे, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, -9, इस ढंग से अगर 4 बार जंप मारेंगे क्या होगा, -5 से कहां पहुंच जाएंगे, -9, तो यहाँ पे हो जाएगा -9। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो -4 था, हर बार क्या कर रहे हैं, हम 4 जंप मार रहे हैं। और जंप कैसा मार रहे हैं, हम लेफ्ट साइड में मार रहे हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, पता है आपको, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आप जा रहे हैं नीचे की ओर, यानी कि आप माइनस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने साथ में क्या किया था, 3 पहुंचे, यानी कि यहाँ पे आपने 4 माइनस किया, 4 यूनिट का, तो 3 पहुंचे। फिर जब आप 3 पे पहुंचे, तो फिर आपने क्या किया, 4 यूनिट को यहाँ पे माइनस किया, तो -1 पे पहुंचे, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे -5 था, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फिर -1 है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 यूनिट जंप किया, तो -1 -4 -5 पे पहुंचे। तो फिर हमको अगर आगे बढ़ना है तो फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -5 जो भी है, इसे फिर 4 यूनिट का जंप मारेंगे तो -9 जाएगा। फिर यहाँ पे -9 पे पहुंचे, फिर -9 पे -4 का जंप मारेंगे तो -13 पहुंचेंगे। यानी कि एक तो नंबर हो गया आपका -9, फिर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा -13, फिर 4 बार जंप मारेंगे, यानी कि -13 से फिर 4 जंप मारेंगे नेगेटिव की ओर, तो -17, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -17। तो इस ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आगे जंप मारना चाहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, -17 -4 -21, तो इसके आगे भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं -21, और आगे जाने चाहते हैं तो -21 -4 -25, इसके बाद आ जाएगा -25। तो इस ढंग से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरा लेते हैं। दूसरा दिया गया है -2 -4 -6 -8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए -2 है, नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये ढंग से हम लेते हैं। तो पहला है आपका -2, ये दिया गया -2, ठीक है। उसके बाद कहाँ है आपका -4 है यहाँ पे, यानी कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, -2 से -4 पे पहुंचे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों जा रहे हैं, और यूनिट कितना हुआ, 1 और 2 यूनिट का जंप मार रहे हैं, ठीक है। फिर हम -4 से कहाँ पहुंचे, -6, फिर कि देखिए यहाँ पे 1 2, फिर 2 यूनिट का जंप मारे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको लेफ्ट साइड में 2 यूनिट का जंप मारते जाना है, ठीक है। तो सिंपली अगर -8 है, फिर 2 यूनिट का जंप मारेंगे तो क्या हो जाएगा,
-10, फिर 2 यूनिट का जंप मारेंगे तो -12, फिर 2 यूनिट का जंप मारेंगे तो -14, फिर आगे जाना चाहते हैं तो -16, फिर -18, फिर -20। इस ढंग से आप इसे पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे देखना है। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स है 15, 10, 5, 0। तो लीजिए सिंपली नंबर लाइन पे सपोज यहाँ पे 0 है, थोड़ा बड़ा इंटरवल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 15 था, 15 से हम पहुंच गए 10 पे, 15 से हम पहुंच गए 10 पे, यानी कि हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना शुरू किया और यूनिट कितना हो गया 10 और 15 है, यानी कि 5 यूनिट। 5 यूनिट हम लेफ्ट साइड में जंप किए। फिर 10 से कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ दिया हुआ है आपका 5, 10 से पहुंच गए 5 पे, फिर 5 यूनिट का हम जंप मारे, फिर हम यहाँ से 5 से पहुंच गए 0 पे, फिर 5 यूनिट का जंप मारे। तो अब जो नंबर लाइन है, फिर अगर 5 यूनिट का हम जंप मारेंगे 0 के लेफ्ट साइड में, कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, ये 5 यूनिट इधर -5, तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे -5 पे। फिर यहाँ से हम जंप मारेंगे 5 यूनिट का, पहुंच जाएंगे -10 पे, फिर पहुंच जाएंगे -15 पे, फिर पहुंच जाएंगे -20 पे। इस ढंग से हम इस ढंग के पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पैटर्न देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, आपका दिया हुआ है -11, -8, -5, -2। तो हम बस नंबर लाइन लेते हैं 0, क्योंकि सब निगेटिव नंबर से यहाँ पे सभी, तो -2 सपोज कीजिए दिया हुआ पहला, -5, -8, आगे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे -11। तो अब यहाँ पे देखिए -11 से हमने स्टार्ट किया, पहुंचे कहाँ पे हम, -8 पे। तो 11 और 8, 8, 9, 10, 11, ठीक है। कितने यूनिट का गैप है, 3 यूनिट का। तो 3 बार जंप मारे और इस बार हम क्या किए, राइट साइड में जंप मारे 3 यूनिट का। फिर -8 से क्या किए हम, -5 पे पहुंचे। तो फिर क्या हुआ, -8 है तो -7, -6 इस ढंग से होगा। तो फिर हमने 3 यूनिट का जंप मारा, -5 पे पहुंचे। फिर -5 से हम कहाँ पहुंचे, -2 पे। फिर यहाँ पे 3 यूनिट का जंप मारे, है ना, तो -2 पे पहुंचे। तो अब इस ढंग से अगर हम फिर 3 यूनिट का जंप मारे तो क्या होगा, तो 2 यूनिट तो यहाँ पे है आपका 0 के बाद, 1 यूनिट बचा तो 1 यूनिट यहाँ पे, यानी कि 1। आप कहाँ पहुंचेंगे 1 पे, तो पहला पैटर्न क्या होगा 1 यहाँ पे। फिर हम 3 यूनिट का जंप मारेंगे तो क्या होगा 1 + 3, हम पहुंचेंगे 4 पे। तो ये पैटर्न में दूसरा जो होगा आंसर 4 होगा। फिर अगर 3 यूनिट का हम जंप मारे तो कहाँ पहुंचेंगे 7 पे, तो पैटर्न का हो जाएगा आपका 7। तो इस ढंग से इस ढंग के पैटर्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 1 का हुआ टोटल मटेरियल समाप्त, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में, क्लास 2 में, अभी जो आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट इंटीजर्स का, जो समझा है थ्योरी को, इस पे बेस्ड जो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपका 1.1, ये सभी क्वेश्चन को हम क्लास 2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका टेस्ट होगा, और टेस्ट का जो डेट है आप इसे नोट कर ले, 10 जुलाई को पहला टेस्ट होगा आपको, ठीक है। और टाइम आपका 10 AM में होगा, संडे है तो आप लोग फ्री भी होंगे उस दिन, ठीक है। और ये जो टेस्ट का आपका लिंक है आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो 10 जुलाई को 10 AM में उस लिंक को ओपन करना है और टेस्ट देना है, ठीक है। तो इस चैनल पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए कि आपका नंबर्स जो है 95+ आए 100 में, हम तो कोशिश करेंगे सभी बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए सब 100 में 100 लाए। और ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज़ है, हर कोई लाते हैं, आप भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पर आने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। अब हम लोग क्लास 2 में मिलते हैं। जय हिंद।